साधु बाबा 100 हंस राजा के दे के तीर्थ यात्रा चल गेले। राजा राजकाज चलबे रहे। एक दिन एक मंत्री जे छे एगो हंस के तलवार से काट देलके आ मांस बना देलके। मांस बनेलके तो राजो के देलके खाय ले। राजा जी वो हंस के मांस जे खेलके ओकरा स्वाद जे बढ़िया लागले, कहलके अरे भाई ये क्या चीज का मांस दिया, बहुत सुंदर लगा स्वाद में। कहलके महाराज हंस का मांस है। कहलके एक काम करो, रोज एक ठोको काट करके मांस बना करके हमको खिलाओ। राजा का मंत्री रोज एगो हंस जे छे मांस बना के भोजन में खाना में दे खाए ले। जब साधु बाबा के तीर्थ यात्रा में समय लग गेले, तब तक में 100 हंस के नित दिन एगो हंस के मांस बना बना जे छे राजा खैने गेले। जब हंस समाप्त भए गेले तो साधुओ बाबा जे छे कुछ दिन के बाद तीर्थ यात्रा से लौटले। राजा के कहलके हे राजन, हम जो 100 हंस दिए थे वो हमको हंस वापस कर दो। नहीं देता चाहिए 100 हंस को हमको वापस कर दो। राजा कल के महाराज हंस तो हम खा गए। कल के जा रे दुष्ट राजा, तुमको हमने 100 हंस दिया और तूने जीव का हत्या करके तूने मांस बना करके भोजन कर लिया। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी 100 पुत्र होगा लेकिन वो सब मर जाएगा। राजा के श्राप दे के साधु बाबा वहां से चल गए। तो बहुत दिन के बाद जब महाभारत जब समापन भेले तो धृतराष्ट्र महाराज कृष्ण भगवान के कहलके जे हमारा 100 पुत्र मर गया, हे कृष्ण अगर तुम चाहते तो महाभारत नहीं होता। तो राजा के जे छे कृष्ण भगवान वो 100 जन्म के आगू के बात सुनल के कल के 100 जन्म तक तो हमको याद है कि हम कोई गलती नहीं किए। भगवान कल के उससे भी अगला याद कीजिए। कल के महाराज हमको तो हे कृष्ण हमको 100 जन्म तक का याद है। भगवान कल के 100 के पार याद करो, 100 के बाद 100 जन्म के बाद याद करो। तब भगवान कल के आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ। जब भगवान कृष्ण बतल के तब धृतराष्ट्र के ज्ञान भए गेली सही में हम हंस खाए थे और वो साधु बाबा का श्राप ही मेरा श्राप के कारण से ही हमारा 100 पुत्र का। तो भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में जो देखल के रहे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र